इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब अल्लाह की झूठों के ऊपर लानत हो। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। तो मेरा ईसाइयत का जमाना है, ना ये बात कभी हमने कही, ठीक है, ना हमने अपने प्रीस से कभी ये बात सुनी, ठीक है, समझ गया, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे आप जरा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था? मुसलमानों के बारे में जो हमारे तस्वुरात थे, जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फरमाए, और अगर उनके हदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमाए। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो मैचनाइज किया। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मजहब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहिम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक थे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो इन्होंने गौर फिक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। वर्का बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक असफार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया, और वहां से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज द माल गनीमत। इन्होंने जो है वो जोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमला के ऊपर जो है वो काबिज हुए, और कहा कि जी जो है वो ये दीन। हमें बिल्कुल बचपन में ये चीजें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। पहले आप कुछ कह रहे थे। जो मेरा ईसाइयत का जमाना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस से कभी ये बात सुनी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। एंटी इस्लाम जो हमें चीजें बताई जाती थी, उसकी 2 वजूहत। एक तो ये कभी जो है वो यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन, और दूसरा ये कि कभी ये अपने मजहब से नालायकी का मुजाहिरा करें और इससे अगर बाज़न हो भी जाए तो इस्लाम नहीं कबूल। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। हमें बिल्कुल बचपन में ये चीजें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाए। जो मेरा ईसाइयत का जमाना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस से कभी ये बात सुनी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है। मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस। हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। वो तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, या अल्लाह ही मानते हैं, या जो कोई इक्का दुक्का मवाहिद बचे हैं जो उनको पैगंबर मानते हैं, तो वो भी आखिरी पैगंबर मानते हैं। ज़हन में रखिएगा। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूवत करेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हजरत ईसा पहले बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हजरत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूवत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो यहूदी कहते हैं ना, वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली है ना, समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं नहीं कटिया ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़ना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लाऊंगा इन्होंने दसने वास्ते कि डॉक्टर सरार ने तुम्हारी मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर सरार की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी। क्योंकि ईसाई समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये इन्होंने शुरू चढ़ाया। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़ना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे जुमले काट काट के जी इंजीनियर साहब ने आया क्या देता था, वो क्या देता, जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में। अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता, लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो
उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूत किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़िर रखे हुए इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें।